यूपी की 13 सीटों पर कल वोटिंग है। लेकिन अजीज खान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी सपा के कार्यकर्ताओं से या फिर प्रवक्ताओं से, आपके जैसे नेताओं से बात करते हैं, वो बनारस की सीट छोड़ रहे हैं। बाकी सब आप कहते हैं हमारी आ रही है, लेकिन एक बनारस की सीट छोड़ रहा है। मतलब 79 हमारी, बाकी एक आपने बीजेपी को दे दी यूपी में। ये आप लोगों का गणित है। मुझे ये बताइए, बनारस की सीट सीधे सिर्फ बनारस की नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सीट है 2 बार से, और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कल जब वोटिंग होगी तो सिर्फ बनारस पर वो प्रभाव डालेगी, बाकी की यूपी की सीटों पर प्रभाव नहीं डालेंगे? देखिए सुचेता जी, आपने कहा कि बनारस की सीट पर प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी, बनारस में ये माहौल है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बनारस की सीट भी बीजेपी के हाथ से जा रही है। पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए। वाह, ये बिल्कुल हम खुला चैलेंज कर रहे हैं इस बात को कि माननीय मोदी जी भारी वोटों से। सर मैं वैसे बता दूं, आप पहले प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी कह रहे आप पहले प्रवक्ता है, बाकी सब लोग वो एक बनारस की सीट छोड़ रहे हैं। आपने 80 की 80 कह दी। आप इसको मैम रिकॉर्ड कर लीजिए। कर लिया सर, रिकॉर्ड हो गया। 4 जून को हम आपके साथ जुड़ेंगे और दिखा दीजिएगा। एक रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि श्रेष्ठ भारत में ये हो रहा है। इसी श्रेष्ठ भारत में, इसी महान भारत में माननीय मोदी जी 10 साल राज किए, और 10 साल को कहां पहुंचा दिया। 10 साल राज करने के बाद 50 साल इस देश को पीछे कर दिया। आज इसी पीछे करने के, जो पीछे किया है, इसी का पश्चाताप करने के लिए, इसका पश्चाताप करने के लिए आज वो मौन धारण करने गए हैं। हारने से पहले, 4 जून से पहले, मैं कह रहा हूं 4 जून के बाद तो जाना ही था, फिर मौन धारण करना ही था। लेकिन 4 जून के पहले जो मौन धारण किया है, जिस तरह वहां पे साधना करने गए हैं, वो पश्चाताप है। क्योंकि देश को धोखा दिया। जो पेपर लीक हुआ, 60 लाख युवा आज कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया है, उसका पश्चाताप करने गए हैं। तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे। किसान जो जिस तरह परेशान है 10 साल, उसको आपने वायदा किया था, उसको कुछ नहीं दिया, उसका पश्चाताप। तो मैं एक बात आपको बता दूं सुचेता जी कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बांग्लादेश, चाहे बंगाल हो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कल का चुनाव होने जा रहा है निर्णायक है। और बीजेपी सर आप जब बोल रहे हैं तो क्योंकि आमतौर पर हर शो में एक टीम होती है, यहाँ पर भी हमारी टीम है, वो कह रहे हैं कि जरा अजीज खान साहब से पूछिए कि शालिनी यादव जी कितने वोटों से हारी थी, वो शायद भूल गए हैं। आजकल क्या होता है, जब हम डिबेट करते हैं तो सब लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या है। तो ये सवाल मतलब मुझसे कहा गया कि मैम पूछिए इनसे। अब आप ये सोचिए कि वोटर और जो व्यक्ति देखता है टीवी, उसकी कितनी दिलचस्पी है इस बात में कि दावे जो किए जा रहे हैं वो रियलिटी के करीब है या उससे इतर है। अब ये सवाल आपसे पूछूं मैं, या फिर आप इस पर ये कहना चाहेंगे कि शालिनी यादव वाली बात पुरानी हो गई, अब आगे चल रहे हैं, चुनाव आ गए? मैं देना चाहूंगा। हाँ बोलिए। सुचेता जी, मैं देना चाहूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनिए मैम, कि तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। एक बात आप जान लीजिए, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से काशी की स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को भी ले लें आप, जिस तरह हमारे नेता का सम्मान बढ़ा है, हाँ। जनता जिस तरह बिल्कुल पूरी तरह से मोहब्बत कर रही है, और मोदी जी ने धोखा दिया है। वो क्या काशी में धोखा नहीं हुआ? काशी में कहा था क्योटो बना देंगे, काशी के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे, कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। देखिए आज देखिए क्या क्या हुआ, काशी के साथ क्या क्या धोखा हुआ। तो क्या काशी की जनता, देखिए जो 400 पार की बात हो रही है ना अजीज खान साहब, वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बल पर हो रही है। और नरेंद्र मोदी की वो सीट, बनारस की जो सीट है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। अखिलेश यादव नहीं बुला रहे बैठक। देखिए सुचेता जी, एक बात जानिए कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। ये बीजेपी के नेताओं को भी पता है, उनके प्रवक्ताओं को भी पता है, और वो पता नहीं इधर उधर की बातें करके आपका भी टाइम खराब कर रहे हैं, देश का टाइम भी खराब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्पष्ट है
ये चुनाव इस बार तो बहुत आईने की तरह साफ है, इसमें बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार काशी की भी सीट खतरे में है। जब वहां की बात मैंने कह दी तो फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे प्रदेशों की बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये सच है। आप लहर देखिए किस तरह बैरिकेडिंग टूट रहा है। कह रहे साहब मैनपुरी में क्या होगा, साहब कन्नौज में क्या होगा। भाई एक तरफा चुनाव है, क्या होगा आप देख रहे हैं, एक तरफा चुनाव है क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस समय समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता सड़कों पर निकल आई है क्योंकि इनके विरोध में किस तरफा है जो वायदे किए थे, एक जो वायदा किया था, जो ख्वाब दिखाया तरफ है था, वो सारा इन्होंने तोड़ दिया। जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। आप ये कह रहे हैं एक तरफा चुनाव है, आप कह रहे हैं लहर है, ये जनता लड़ रही है। प्रेम शुक्ला जी